हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में जो है मुख्य रूप से जो नवंबर और दिसंबर महीने में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं जो छत्तीसगढ़ के, उसको कवर करेंगे। इसके अलावा जो है इसमें एक पार्ट और लगेगा इसको कंप्लीट करने के लिए। तो अभी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर था उसको मैंने इस वीडियो में लिया है। इसके बाद जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है और कुछ जो आज क्योंकि मंत्रियों को शपथ भी दिलाई गई है, तो उनको जब उनका मंत्रालय मिल जाएगा कि कौन कौन सा मंत्रालय किस मंत्री को मिला है, तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। अभी जो केवल मंत्रियों का नाम याद करने से जो है कुछ भी उसमें महत्वपूर्ण कोई पेपर में नहीं आएगा, जब तक उनका मंत्रालय और मंत्री के नाम को मैच करने जरूर पूछता है। ठीक है, तो उसको हम तब कवर कर लेंगे। तो आज की वीडियो मुख्य रूप से हम छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इसके पहले जैसे कि कल जो है सीएमओ की वैकेंसी आई है, तो बहुत से लोग जो अभी स्टेट सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं, वो अभी मेरे को जिस तरीके से मैसेज भेज रहे हैं उस हिसाब से वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं कि आपको स्टेट सर्विस की तैयारी करना है कि सीएमओ की तैयारी करना है। देखिए, जो सीएमओ का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो सीएमओ का सिलेबस अभी जो साइट में तो नहीं आया है, लेकिन जब 2010 में इसका पिछला पेपर हुआ था तो उस समय जो सिलेबस था उस हिसाब से पेपर टोटल दो थे, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में जो है इंडिया का जितना भी जीएस पार्ट होता है वो रखा गया था, इन्वायरमेंट का कुछ पार्ट रखा गया था और कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम जैसे कि जल प्रबंधन अधिनियम, भू राजस्व जो संहिता है छत्तीसगढ़ की वो, इसके अलावा कुछ और जो पार्ट जैसे कि भारतीय दंड संहिता उसका पार्ट था। ठीक है, और जो पेपर 2 था वो पूरा छत्तीसगढ़ का था। तो देखिए, अगर आप स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट सर्विस का पेपर फरवरी में होगा। तो जो हमारा सीएमओ और स्टेट सर्विस का अगर हम सिलेबस को मैच करें तो लगभग 80% सिलेबस दोनों के समान है। तो अभी जो है आप जो स्टेट सर्विस का फॉर्म भरे हैं वो स्टेट सर्विस की ही तैयारी करें। और उसके बाद जो, क्योंकि सीएमओ का फॉर्म जो है फरवरी तक भराया जाएगा और उसका पेपर या तो मार्च के अंतिम सप्ताहों में होगा या अप्रैल तक जाएगा। ठीक है, तो जो आपके प्री के बाद आपको प्रॉपर टाइम भी मिलेगा उसको, अगर आपको सीएमओ का पेपर भी देना है तो उस बीच जो है आप सीएमओ की तैयारी कीजिए। जो अलग पार्ट है जैसे कि भारतीय दंड संहिता, ये हम स्टेट सर्विस में नहीं पढ़ेंगे। जल प्रबंधन अधिनियम ये भी स्टेट सर्विस का पार्ट नहीं है। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता ये भी स्टेट सर्विस का पार्ट नहीं। तो ये सब पार्ट जो है आप उस समय तैयार कीजिएगा। बाकी जो कॉमन चीज है उसको अभी तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो आपको अभी सीएमओ में जो है ज्यादा जो पार्ट कॉमन है उसी में ध्यान दीजिए ताकि आपकी दोनों की तैयारी साथ में चलते रहे। ठीक है, बाकी जब रिजल्ट आपका प्री का पेपर हो जाएगा उसके बाद सीएमओ का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको तैयार कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले जो करंट अफेयर है उसको देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है प्रदेश का 5वां पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है अभी बनाया जा रहा है। 29 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो प्रदेश का 5वां पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र जो है वो जांजगीर चांपा में बनाया जा रहा है। जांजगीर चांपा का जो मुख्य पोस्ट ऑफिस है, डाकघर है, वहां पर ये पासपोर्ट सेवा केंद्र बनेगा। ठीक है, तो ये जो है ये mu.da लिखा है, जो मुख्य डाकघर वही है। ठीक है, तो 29 दिसंबर को जांजगीर चांपा में प्रदेश का 5वां पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र निर्मित किया जाएगा। ठीक है, बनाया जा रहा है। इसके पहले प्रदेश में पहले से 4 पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थित है। वो है सरगुजा, राजनांदगांव, दुर्ग और बिलासपुर में। ठीक है, सरगुजा, राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर और 5वां जो है वो जांजगीर चांपा में बनाया जा रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अभी जो है ये आजकल की खबर है, हल जोताई के दौरान जो है गणेश जी की एक मूर्ति मिली है। कवर्धा के जो छेरकी महल है उसके पास जो है किसान का खेत था, वो हल जोताई कर रहा था। उसमें जो है एक गणेश जी की मूर्ति मिली जिसमें सर्प आकृति की मूर्ति बोलते हैं जिसको, उस तरीके की मूर्ति है। उसमें सांप की भी जो है चिन्ह बने हुए हैं। तो याद रखेगा, गणेश जी की मूर्ति मिली है, हल जो वहां पे हल जोताई के दौरान जो है गणेश जी की मूर्ति मिली जो सर्प की आकृति की है, कवर्धा के छेरकी महल में। ठीक है, तो छेरकी महल में, तो इससे आपसे क्वेश्चन भोरम देव का ऊपर भी बन सकता है। भोरम देव मंदिर का निर्माण कौन किया था, छेरकी महल क्या है। ठीक है, तो ये सब जो है पेपर में आ सकता है, जो कि कवर्धा के फड़िग नागवन से संबंधित है। तो आपका इससे जो है आप वो उसको भी रिलेट करके आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस को क्षेत्रीय दल का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अभी जो जोगी जी की, अजीत जोगी जी की जो पार्टी थी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस,
जो ब्रैकेट में जोगी भी उनको लिखा जा रहा था, उनको जो है क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो क्षेत्रीय दल का दर्जा किस आधार पर इनको प्राप्त हुआ है वो देखते हैं हम। देखिए, जो निर्वाचन आयोग है वो किसी भी पार्टी को क्षेत्रीय दल का दर्जा तब देता है, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से जो अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है उसमें से कोई भी यदि पार्टी उनमें से कोई एक रिक्वायरमेंट को पूरा कर देती है तो उसको क्षेत्रीय दल का दर्जा मिलता है। तो जो जोगी कांग्रेस थी, जनता कांग्रेस थी, उसको किस आधार पर मिला है क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा? यदि कोई पार्टी जो है राज्य के विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% पाए और साथ ही साथ उस राज्य में जो है टोटल विधानसभा सीट की 2 सीट पाए, तो ऐसी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। तो जो जनता कांग्रेस थी, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस, जोगी जी की जो पार्टी थी, उसको जो है अभी विधानसभा चुनाव में जो छत्तीसगढ़ में हुए थे, कुल वैध मतों का लगभग 14% उनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, और रिक्वायरमेंट कितनी है? 6% की है, और जो है उनको 2 सीटें भी प्राप्त होनी चाहिए, तो इनको जो है 5 सीटें प्राप्त हुई थी। तो इस आधार पर जो है जनता कांग्रेस को जो है, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी जी की पार्टी को क्षेत्रीय दल का दर्जा दिया गया निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, तो इस विधानसभा चुनाव से जो अभी कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जो अभी इंटरव्यू में भी पूछे जा रहे हैं उसको हम देख लेते हैं। टोटल जो छत्तीसगढ़ की विधानसभा सीट थी वो थी 90, जिसमें से जो है 68 सीट जो है कांग्रेस पार्टी ने जीता है, 15 सीट जो है वो भाजपा ने जीता है, ठीक है, बीजेपी ने, 5 सीट जो है वो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने जीता है, जबकि बसपा ने जो है 2 सीट जीता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है टोटल कितनी सीट हो गई? 90 सीट हो गई। इन 90 सीट में जो है टोटल 13 महिलाएं जो है वो निर्वाचित होकर आई हैं। ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस बार 13 महिलाएं निर्वाचित होकर आई हैं। जो पिछले जो दो चुनाव हुए थे 2003 और जो पिछले चुनाव विधानसभा हुए थे, ठीक है, 2013 और 2008, उसमें से ज्यादा है ये इस बार। ठीक है, तो ये जो है टोटल 13 महिलाएं चुनकर आई हैं, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगला जो देखते हैं, मैक्सिमम वोट से जीतने वाले कौन थे? ठीक है, तो मैक्सिमम वोट से जो जीते हैं वो है मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर जो है वो कवर्धा से इस बार जीत के आए हैं। ठीक है, ये जो है बीजेपी पार्टी के अशोक साहू को 59,284 मतों से इन्होंने हराया है, 59284। ठीक है, मतों से इन्होंने हराया, सबसे ज्यादा अंतर से यही जीते हैं। सेकंड नंबर में मिनिमम वोट से कौन जीते हैं? मिनिमम वोट से जो है रंजना साहू धमतरी से जीती है, जिन्होंने जो है ये जो है रंजना साहू ये बीजेपी पार्टी की है। इन्होंने हराया है गुरमुख सिंह होरा को, जो कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे, उनको 464 मत यानी 464 मतों से हराया, यानी दोनों के बीच वोटों का डिफरेंस 464 था, और यहां पर सबसे ज्यादा 59,284 59284 मत था। ठीक है, अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा की जो 5वीं विधानसभा भी इलेक्ट हुई है, उसमें जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा राम पुकार सिंह को। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? जब नई विधानसभा का जब भी निर्वाचन होता है, तो जो नई विधानसभा में ऐसा व्यक्ति जो सबसे वरिष्ठ हो उस विधानसभा का, वरिष्ठ कहने का मतलब ये नहीं कि एज में वरिष्ठ हो, जो सबसे ज्यादा बार वो उस विधानसभा में चुनकर आया हो। ठीक है, तो ऐसे विधायक को जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का काम राज्यपाल के द्वारा प्रोटेम स्पीकर बनाता है। प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि जितने भी विधायक चुनकर आए रहते हैं वो सबको शपथ ग्रहण करवाता है, और उसके बाद जो है मेन जो स्पीकर है उसका इलेक्शन होता है। ठीक है, तो जो राम पुकार सिंह है ये पत्थल गांव से लगभग 8 बार विधायक चुनकर आ चुके हैं। ठीक है, टोटल राम पुकार सिंह अब तक 8 बार विधायक चुनकर आए हैं, निर्वाचित हुए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अगर हम दोनों को जोड़ के देखें, ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ 2000 में एमपी से अलग हुआ है, तो उसके पहले और अभी का मिलाकर टोटल 8 बार ये विधायक बन चुके हैं। इस बार की गिनती करके इस बार जो है वो पत्थल गांव से जीतकर आए हैं, 8वीं बार विधायक बने हैं। ठीक है, तो ये जो है प्रोटेम स्पीकर राम पुकार सिंह को बनाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ है जो है वहां पर इस व्यक्ति है विधायक, क्योंकि 8वीं बार चुनकर आए हैं। अगला देखते हैं, लोरिक चंदा की प्रेम कथा पर आधारित जो चंदैनी नृत्य होता है, चंदैनी गीत होता है, उसके एक कलाकार हैं जिनका नाम है श्रवण कुमार साहू, उनका निधन हो गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है लोरिक चंदा या चंदैनी गीत, पिछले एक बार पेपर में पीएससी में आया था। चंदैनी किससे संबंधित है? तो लोरिक चंदा की प्रेम कथा से संबंधित है। ठीक है, उसके जो कलाकार है श्रवण कुमार साहू, उनका निधन हो गया, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। अगला देखते हैं, पद्मश्री प्राप्त पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी का भी निधन हो गया है।
ठीक है। तो श्यामलाल चतुर्वेदी जी का निधन हुआ है, ये अभी थोड़े दिन पहले हुआ था। तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो पेपर में पूछा जा सकता है। एक है बेटी के विदा, सेकंड है पर्रा भरलाई, थर्ड है राम वनवास और फोर है भोलवा भोलाराम बनीस। ठीक है, बेटी के विदा, पर्रा भरलाई, राम वनवास, भोलवा भोलाराम बनीस। ठीक है, इनको इसी वर्ष जो है 3 अप्रैल 2018 को पत्रकारिता व शिक्षा क्षेत्र का पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, तो आपको पद्मश्री तो मैंने बता दिया, आपको यह भी देखना है कि राजभाषा आयोग के कब अध्यक्ष रहे, क्या इनको पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान दिया गया है, ये सब चीज आपको नोट करना है। मैंने पिछले वीडियो में जब भी श्यामलाल चतुर्वेदी जी को पद्मश्री मिला था तब के वीडियो में मैंने इनके बारे में बताया भी था, राजभाषा आयोग से संबंधित, और सुंदरलाल शर्मा सम्मान मिला था या नहीं मिला था वो भी मैंने बताया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखें तो आप आराम से नोट कर लेंगे, नहीं तो ढूंढ के आप जो है उसको नेट में सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। अगला जो है 41 नंबर का राउत नाचा महोत्सव का आयोजन बिलासपुर में भी किया गया था। ठीक है, बिलासपुर जो है राउत नाचा महोत्सव के नाम से फेमस है। अभी 41 नंबर का जो है राउत नाचा महोत्सव का आयोजन बिलासपुर में किया गया था। ये आयोजन कहाँ होता है? देवकी नंदन सभागृह में इसका आयोजन किया जाता है, जो मुख्य रूप से यादव समाज के द्वारा राउत नाचा किया जाता है। ये जो आयोजन है राउत नाचा का वो बिलासपुर में 1978 से हो रहा है, अभी 41 नंबर का हुआ है। राउत नाचा में जो है केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। ठीक है, और भगवान कृष्ण की इसमें पूजा की जाती है, और मुख्य रूप से ये दिवाली जो कार्तिक महीना होता है उसमें राउत नाचा का आयोजन होता है। देव उठनी एकादशी जो होती है उसमें प्रमुख रूप से यह आयोजन किया जाता है। ठीक है, कुछ दिनों तक चलता है, लेकिन जो मेन इसका आयोजन होता है देव उठनी एकादशी के दिन होता है। उसके पहले ये निरंतर जो है ये चलता है, राउत नाचा जो रहता है। ठीक है, तो ये जो है 40वां राउत नाचा महोत्सव का आयोजन बिलासपुर में किया गया था। आपसे पेपर में ये पूछा जा सकता है कहाँ का राउत नाचा फेमस है, राउत नाचा महोत्सव कहाँ होता है, बिलासपुर में। कौन से नंबर का इस वर्ष हुआ 41वां, किस समाज के द्वारा राउत नाचा किया जाता है? यादव समाज। इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं और महिलाओं का पात्र भी पुरुष ही निभाते हैं, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला जो है अभी जो है एक एंटीऑक्सीडेंट जो है जिसका नाम है कोसरा, उसकी खोज की गई है यहाँ पर, जो कि नारायणपुर में पाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट कोसरा जो कि हृदय और जिनको हृदय रोग है या शुगर से संबंधित बीमारी है उसके लिए बहुत उपयोगी है ये। ठीक है, इसको जो है अभी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसमें जो है शोध भी करवाया गया था, और इसको जो है आने वाले समय में जो है इसको जो है आपको बाहर भी भेजा जाएगा ये। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एंटीऑक्सीडेंट कोसरा। ठीक है, एक धान की प्रजाति टाइप का है ये, तो नारायणपुर में जो है ये पाया जा रहा है। ठीक है, हृदय व शुगर यानी जो आपका जो आपको शुगर की बीमारी होती है, मधुमेह रोग जिसको बोला जाता है, उसके लिए लाभदायक है ये। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो था हमारा करंट अफेयर था नवंबर और दिसंबर महीने का। एक पार्ट और लगेगा, उसको भी मैं बना दूंगा। ठीक है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।